हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के आवेदन पत्र हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं की परीक्षा फार्म कैसे भरेंगे, इसके विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। तो देखेंगे हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आवेदन पत्र हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2022-23। हम यहाँ पर देखेंगे यह जो फार्म है, डमी फार्म जिसको हम कह सकते हैं, तो यह जो फार्म है नियमित और स्वाध्यायी दोनों प्रकार के परीक्षार्थी इस फार्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो नियमित है तो 1 और स्वाध्यायी है तो 2। मान लो नियमित है तो 1 हमने लिख दिए, स्वाध्यायी है तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो है नियमित यहाँ सब दिया हुआ है, स्वाध्यायी और नियमित 12वीं फेल, पूरा सब कोड जो है वो यहाँ पर लिखने का है। श्रेणी सुधार नियमित, श्रेणी सुधार स्वाध्यायी, अतिरिक्त विषय। तो इस प्रकार से ये सारे कोड दिए हुए, जो भी कोड आपको लग रहा है वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। प्राय सभी मध्य प्रदेश के मूल निवासी, इसलिए हाँ इसमें हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम इसमें CWSN कोड, अगर विकलांग है तो यहाँ पर आप उस जो आपका विकलांगता का जो कोड है वो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर जो है संबल जो नंबर रहता है उस नंबर को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है ऐसे परीक्षार्थी की फीस माफ़ करता है, लेकिन यह जो है नियमित परीक्षार्थी के लिए केवल मात्र है, स्वाध्यायी परीक्षार्थी के लिए नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हम क्या अहंकारी परीक्षा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है, यदि हाँ तो बोर्ड एवं वर्ष की जानकारी इसमें हमको अंकित करना है। तो जैसे मान लो आप अन्य बोर्ड अगर है आपका तो वहाँ आपको जानकारी लिखना है। अन्य बोर्ड जैसे दूसरे प्रदेशों में भी बोर्ड है, हमारे प्रदेशों में भी बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, रुक जाना नहीं है। तो ऐसे बोर्ड दूसरे अगर माध्यमिक शिक्षा मंडल का नहीं है और दूसरे बोर्ड का है तो उसको आप उससे परीक्षा पास किए हैं तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी भरना है। यहाँ आप रोल नंबर लिखेंगे तो रोल नंबर वहाँ मान लो आप अन्य बोर्ड से हैं तो लिखेंगे, नहीं तो आवश्यक नहीं है। जैसे हम देखेंगे अन्य बोर्ड के हैं मान लो तो 12, 17, 16, 02 ये हमारा अन्य बोर्ड के हैं, इसलिए हम इसको लिख कर इसमें बता रहे हैं। अन्य बोर्ड का रोल नंबर इस प्रकार से जाएगा। बोर्ड का नाम हो जाएगा ओपन बोर्ड, तो यहाँ हम ओपन बोर्ड भोपाल इस प्रकार लिख देंगे अगर है तब। इसके बाद देखेंगे परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण, यहाँ पर उत्तीर्ण लिख देंगे और यहाँ श्रेणी लिखेंगे हम। सेकंड है तो सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट और थर्ड है तो थर्ड। इस प्रकार से इसमें हम श्रेणी लिख देंगे। वर्ष लिख देंगे 2020 से आपने इसको ओपन बोर्ड से किया था। मान लो ये कब लिखना है, ये तब लिखना है जब अन्य बोर्ड से आप अगर परीक्षा जो है पास करके आए हो और इस बोर्ड से आप भर रहे हो तब की स्थिति में इसको लिखना है। इसके बाद देखिए आप आवेदक का पूरा नाम, आप आवेदक का पूरा नाम लिखेंगे। जैसे अरुण ARUN
अरुण कुमार है तो अरुण कुमार ऐसा हम लिख देंगे। इसके बाद पिताजी का नाम सोहन इस प्रकार से सोहन लाल, इस प्रकार से जानकारी भर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम माता का नाम। तो माता का नाम मान लो ममता है, ममता बाई लिखती है तो बाई। और ये ध्यान रहे आप यहाँ जो है आपका सरनेम ज़रूर लिखें। सरनेम कोई भी हो सकता है, जैसे जो आपका सरनेम है वो आप लिख दें। तो जैसे हम यहाँ लिख देते हैं वर्मा, BERMA। यहाँ सभी जगह हम सरनेम एक खंड छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे BERMA। यहाँ भी एक खंड जो है छोड़कर लिखेंगे BERMA। ये हमारी आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, आवेदक का माता का नाम, इसमें हमें जानकारी भर दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे हम जो हमने अभी यहाँ पर देखे थे संबल है, तो यहाँ टिक लगा देंगे तो वहाँ पर इसका नंबर रहेगा। अब इसका नंबर क्या रहता है, प्राय इसका जो नंबर है मध्य प्रदेश निवासी के लिए प्राय यह जो है समग्र आईडी होती है वह नंबर रहता है। जैसे मान लो कोई नंबर है 15, 10, 20, 21, 7, इस प्रकार से संबल का कोई अगर नंबर है तो आप भर सकेंगे। ये केवल नियमित परीक्षार्थी के लिए रहेगा, स्वाध्याय परीक्षार्थी के लिए नहीं रहेगा। अब सेक्शन नियमित वाले के लिए सेक्शन है, मान लो नियमित विद्यार्थी है तो सेक्शन A, B, C जो भी आएगा ये लिख देते हैं। प्राइवेट है, स्वाध्याय व्यक्ति परीक्षार्थी है तो वो यहाँ पर सेक्शन नहीं रहेंगे क्योंकि उनका कोई विद्यालय नहीं है। वो प्राइवेट परीक्षा फॉर्म जो है सबमिट कर रहे हैं और उनको सबमिट करने के बाद में उनको परीक्षा केंद्र आवंटित होगा और उस परीक्षा केंद्र में वो अपनी परीक्षा दे पाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ तक की हमारी ये जानकारी हो जाती है। इसके बाद देखेंगे हम अब जिला कोड, जिस जिला से हम फॉर्म भर रहे हैं उस जिला का कोड। तो यहाँ पर हमारा जिला का कोड मान लो 76 है और यहाँ 76 10 ये इस प्रकार से होगा। अग्रेसन संस्था का नंबर जो भी आपका होगा 76 10 22। यानी हम एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं, आपका जो भी रहेगा जिस संस्था में आप अध्ययनरत हैं उस संस्था का यहाँ पर जिला कोड आएगा, यहाँ पर ब्लॉक कोड और यहाँ पर आपकी संस्था का कोड जिस स्कूल में आप अध्ययनरत हैं। अब यहाँ मान लो यहाँ आपका नामांकन नंबर भरना है क्योंकि ये नामांकन जो है आपको कक्षा 9वीं में प्रवेश लेते ही आपको ये नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है और उसमें आपको नामांकन आपको मिल जाता है। तो ये मान लो A15 जो भी आपका केंद्र क्रमांक है वो यहाँ आ जाएगा स्कूल का 76 10 22 मान लो ऐसा है 002। ये नामांकन है, उदाहरण के रूप में आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार से आपका नामांकन आपने 9वीं में आपको नामांकन मिल चुका होगा। इसके बाद देखेंगे हम आगे की डिटेल। आगे की डिटेल में देखेंगे हम यहाँ ज़िले का नाम लिख देंगे। तो यहाँ ज़िला में मान लो लिख दिए सागर। अब सागर यहाँ हमने लिख दिए, सागर में उसका जो भी ब्लॉक आया होगा
तो यहाँ मान लो सागर में दमोह होगा, तो हम यहाँ से लिखेंगे दमोह, और यहाँ हम लिखेंगे रोल नंबर किसका, 10वीं का रोल नंबर। तो 10वीं का आपका जो रोल नंबर, क्योंकि आपकी जो 12वीं की जो फार्म आप जो भर रहे हैं इसमें 10वीं का रोल नंबर आवश्यक होता है, इसलिए 10वीं का रोल नंबर जो है आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखेंगे हम 10वीं का रोल नंबर 10 44 15 02 और 1, ये मान लो आपका 10वीं का रोल नंबर है। यहाँ हम वर्ष, जिस वर्ष में आपने परीक्षा पास की है, मतलब 2000 लिख देंगे हम। मान लो आपने 10 में किए तो 10 आप लिख देंगे। यहाँ आप माध्यम लिख देंगे, अगर मान लो आप हिंदी माध्यम के हैं तो 1 लिखेंगे, अंग्रेजी माध्यम के हैं तो 2 लिखेंगे, उर्दू माध्यम के हैं तो 3 लिखेंगे। प्राय हिंदी माध्यम में ज़्यादा जो रहते हैं तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे आप, केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से अनुत्तीर्ण श्रेणी सुधार अथवा अतिरिक्त विषय के छात्र का अनुक्रमांक यहाँ पर लिखेंगे। अगर ऐसे विद्यार्थी हैं कि आप अगर मान लो 12वीं फेल हो गए होंगे या आप कम अंक मिले होंगे आपको, तो फिर से श्रेणी सुधार के लिए भर रहे होंगे, या अतिरिक्त विषय के लिए आप अगर भर रहे हैं, तो आप यहाँ पर रोल नंबर आपका जो है वो लिख देंगे। तो रोल नंबर आपका जो भी होगा, जैसे कि हम लिख दें उदाहरण के लिए 20 11 22 203, हम ये उदाहरण के माध्यम से हमने इसको लिख दिया। इसके बाद देखेंगे हम वर्ष 2021, इस प्रकार हमने लिख दिया। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर प्रथम भाषा में, प्रथम भाषा जो है वो हिंदी, अगर हिंदी है तो हिंदी, उसका कोड लिख देंगे आप, जो भी कोड होगा तो 001। द्वितीय भाषा यहाँ आप संस्कृत भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी भी ले सकते हैं, कोई भी भाषा आप चयन कर सकते हैं, प्राइवेट के लिए है ये। और अगर नियमित है तो नियमित वाले विद्यार्थी जो है, जो आपके यहाँ जो भाषा चल रही है, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत चल रही है तो संस्कृत को भी ले सकते हैं, इंग्लिश को, संस्कृत तृतीय भाषा है तो यहाँ पर जो है द्वितीय भाषा में अंग्रेजी आएगा, तो अंग्रेजी नियमित वाले के लिए यहाँ पर जो है, अगर प्राइवेट विद्यार्थी है तो संस्कृत की भाषा भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है 411 कोड लिख दिए। ये सिर्फ उदाहरण के लिए है, आप जो सही होगा वो लिखें। यहाँ पर हमने प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा का चयन कर लिए। इसके बाद प्रथम विषय, अब प्रथम विषय सभी जो है सबका, कोई साइंस लेके पढ़ रहा है, कोई आर्ट्स, कोई कॉमर्स, कोई एग्रीकल्चर, जिसका जो विषय है वो आपको यहाँ लिखना है। ये तो सभी के लिए कॉमन है। यहाँ पर जैसे मान लो इतिहास है तो इतिहास यहाँ पर लिख देंगे और इतिहास का कोड लिख देंगे 110। फिर राजनीति, राजनीति यहाँ हम लिख देंगे, आपका जो विषय रहेगा आप वहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हमने राजनीति लिख दिए और यहाँ जो है राजनीति का 130 कोड यहाँ हमने लिख दिए, जो भी सही है वो आप लिख लेंगे। यहाँ हमने लिख दिए भूगोल, उदाहरण के लिए कला समूह, यहाँ ग्रुप का नाम लिखना है ह्यूमैनिटीज़, कला समूह भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ग्रुप कोड लिख देंगे, जो भी कोड होगा। यहाँ कला समूह में भर रहा है, कला समूह हम यहाँ ह्यूमैनिटीज़ भी भर सकते हैं या कला समूह इस प्रकार भर सकते हैं। और यहाँ हम कोड लिख देंगे तो कोड हो जाएगा भूगोल का 120। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भर देंगे। कोड
यहाँ आ जाएगा, ये विषय ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से अतिरिक्त विषय लिए हैं तो अतिरिक्त विषय का कोड यहाँ पर आएगा और अतिरिक्त विषय का यहाँ पर नाम आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें जानकारी भर देंगे। अब इसमें जो टिप दी गई है तो विशेष टिप है, नेत्रहीन, मुख बधिर एवं स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी मानसिक रूप से विकलांग वर्ग के विद्यार्थियों को विशिष्ट भाषा से छूट रहेगी। विद्यार्थी हिंदी सामान्य अथवा अंग्रेजी सामान्य में से कोई एक भाषा का चयन पाठ्यक्रम अनुसार कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जो टिप दी गई, नेत्रहीन है या विकलांग है मानसिक रूप से, तो ऐसे विद्यार्थियों को इन दो भाषा में से किसी एक भाषा के लिए छूट है। तो आप जो अच्छा लगता है आपको, आप उसमें दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर परीक्षार्थी का नवीनतम नाम, दिनांक युक्त डिजिटल फ़ोटो यहाँ पर चस्पा करना है और यहाँ पर विद्यार्थी जो है अपने हस्ताक्षर करना है। जैसे इसमें नाम जो दिया हुआ है अरुण कुमार, तो अरुण कुमार ये डब्बे के अंदर हमको लिखना है। सरनेम लिखना है तो थोड़ी बारीकी से हम अच्छे से लिख देंगे, क्योंकि स्कैनिंग होती है इसकी, तो हम सरनेम सहित भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारी ये जानकारी हो गई। मान लो आप जैसे गली मोहल्ले में रहते हैं, हाउस नंबर आपका 125 है मान लो, और कॉलोनी क्या है, कॉलोनी का नाम होगा, तो कॉलोनी का नाम जो भी होगा, जैसे कॉलोनी का बहुत सा नाम होता है, मोहन नगर, फिर टाउन क्या है, टाउन है दमोह, ब्लॉक दमोह, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सागर, तो सागर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो विद्यार्थी जो है अपने पालक का या अपने स्वयं का यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर एड्रेस के लिए तो 4800 यहाँ जो भी हो वो लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरे सामने की प्रस्तुति हमारी जो है भर दी, जानकारी तैयार हो गई। इसके बाद देखेंगे हम टिप। तो टिप में है, स्वाध्यायी परीक्षार्थी जिनके पास किसी भी बोर्ड द्वारा जारी नामांकन नहीं है तथा वे बोर्ड की परीक्षा में प्रथम बार स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में शामिल हो रहे हैं, वे ग्राह्यता नामांकन शुल्क परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन जमा करेंगे। तो इस प्रकार के इसमें जो है जानकारी टिप में दी गई है। अब छात्र का अन्य विवरण भी है, जैसे मान लो बालक है तो 1, बालिका है तो 2, बालक है मान लो 1 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, अनुसूचित जाति के लिए 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, सामान्य के लिए 4, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया मान लो सामान्य के लिए। तो यहाँ दिया है बिंदु क्रमांक 11 से 17 तक के प्रकरणों में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। 1 से 11 तक, 11 से 17 तक, यहाँ 11 से अब 11-17 तक में हम देखेंगे। तो यहाँ पर 10वां नंबर पर बिंदु है, क्या आप मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत मध्य प्रदेश के शिक्षकों के पुत्र पुत्रियां के परीक्षार्थी हैं? अगर मान लो आप इस कंडीशन में है तो हाँ लिख देंगे, और नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम 11, क्या आप मंडल के अधिकारी कर्मचारी के पुत्र पुत्रियां परीक्षार्थी है? तो वही स्थिति रहेगी कि आप अगर हैं तो हाँ और नहीं है तो नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो बिंदु है, हमने अभी यहाँ देखे बिंदु क्रमांक 11 से 17 तक के लिए विशेष टिप। तो यहाँ 11 से देखेंगे हम,
ये हमने देखा। 12, आप मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों की पुत्रियां हैं, तो हाँ है तो कंडीशन लिख देंगे और नहीं है तो नहीं यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप, क्या आप ऐसी महिला परीक्षार्थी हैं जिनके अभिभावकों की सभी सूत्रों से वार्षिक आय 15,000 से अधिक नहीं है, तो इस कंडीशन में भी हमारे पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है, केवल महिला परीक्षार्थी के लिए है ये, तो यहाँ पर भी हम नहीं लिख देंगे। इसके बाद देखिए आप 14 नंबर का बिंदु है, क्या आपके परिवार की समस्त सूत्रों से वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं है, तो यहाँ हाँ भी कंडीशन बन सकती है और नहीं भी बन सकती है, जैसे कि हमने नहीं लिख दिया मान लो। इसके बाद देखेंगे हम, क्या आपके परिवार के समस्त सूत्रों से वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं है, केवल एसटी छात्रों के लिए, तो नहीं है तो नहीं और हाँ है तो हाँ, यहाँ भी हम नहीं कर देते हैं नहीं, इस प्रकार से हम इसको भर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम 16 नंबर का बिंदु, साल की प्रवेश सूची में परीक्षार्थी का सरल क्रमांक, आपका जो दाखिल नंबर है नियमित परीक्षार्थी के लिए है ये, तो वो नियमित परीक्षार्थी जो विद्यालय में अध्ययनरत है उनको लिए ये है, स्वाध्यायी के लिए ये नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम 17 नंबर का बिंदु, संलग्न दस्तावेज केवल अहंकारी परीक्षा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों के लिए, जैसा कि हम देखें यहाँ पर हमने यहाँ पर जानकारी भरा था अन्य बोर्ड की, तो ऐसे परीक्षार्थी के लिए जिन्होंने यहाँ पर भरा है जानकारी, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए ये जानकारी जो है कौन सी 17 नंबर की संलग्न दस्तावेज, उनको यहाँ पर दस्तावेज संलग्न करना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रवर्जन प्रमाण पत्र, कक्षा 11वीं की अंक सूची, ये संलग्न करना है। अब इसके बाद देखेंगे हम अगला बिंदु जो है 18 नंबर का, बैंक का नाम, बैंक का एसी, जैसे जो भी है 15, 16, 12, 23, इस प्रकार से बैंक, IFSC कोड, CBI जो भी है मान लो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद में समग्र ID, जैसे कि हमने बताए थे इधर सामने समग्र ID जो भी है आपकी, इस प्रकार से यहाँ पर भर देना है। इसके बाद देखेंगे परीक्षार्थी की घोषणा, यहाँ पर घोषणा करना है परीक्षार्थी को कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी सत्य है, यदि इसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी पाई गई तो मेरा परीक्षा आवेदन पत्र, परीक्षा परिणाम कभी भी निरस्त किया जा सकता है। और यहाँ पर साइन परीक्षार्थी के हो जाएंगे, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो अरुण है तो अरुण, इस प्रकार से साइन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला प्रचार अग्रेषण संस्था प्रचार का प्रमाणीकरण, मैं संबंधित दस्तावेजों की जांच उपरांत प्रमाणित करता हूं कि छात्र परीक्षा में प्रविष्ट होने हेतु निर्धारित मापदंड पूर्ण करता है, ये प्रचार का प्रमाणीकरण हो जाएगा। और जिस दिनांक यहाँ प्रमाणीकरण रहेगा वहाँ दिनांक, संस्था का कोड जो भी है यहाँ पर, जैसे कि 76, 10 और जो भी कोड है यहाँ पर, संस्था का नाम शासकीय उमा बी जो भी विद्यालय का नाम है, और यहाँ प्रचार के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इस तरह 12वीं का स्वाध्यायी एवं नियमित परीक्षार्थी फार्म इस प्रकार से भर सकते हैं। बच्चों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और अन्य जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।